चलिए, तो स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम लोग देखेंगे फीटर सर्कुलेशन के बारे में सीखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है फीटर सर्कुलेशन, फीटर सर्कुलेशन होता कैसे है, फीटर सर्कुलेशन में और एडल्ट सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, फीटर सर्कुलेशन की कुछ ऐसी चीज़ें क्या होती है जो एडल्ट सर्कुलेशन में नहीं होती है, और फीटर सर्कुलेशन में वो चीज़ें जब एडल्ट होता है या फिर पोस्ट बर्थ बर्थ होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें या फिर वो सारे एलिमेंट्स कहाँ पे चले जाते हैं। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फीटर सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। तो फीटर सर्कुलेशन को हम लोग को रिलेट करेंगे एडल्ट सर्कुलेशन से। बोले तो फीटर सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है फीटस का जो पोस्ट बर्थ के बाद में क्या होता है वो डीजेनरेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेमिनेंट्स, ठीक है। तो क्या क्या रेमिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली 3 मुद्दों पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फीटर सर्कुलेशन, डिफरेंस बिटवीन फीटर सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन, उसके बाद रेमिनेंट्स ऑफ फीटर सर्कुलेशन, ठीक है, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो फीटर सर्कुलेशन देखने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक एक एडल्ट सर्कुलेशन समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एडल्ट सर्कुलेशन नहीं समझ पाओगे फीटर सर्कुलेशन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग बेसिकली कुछ एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एडल्ट सर्कुलेशन में हाइपोथेटिकली मैंने एक फंक्शनल डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो ये आपका लंग्स हो गया, ये हार्ट, ठीक है, हार्ट और लंग्स। तो नॉर्मली एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में या फिर पोस्ट बर्थ नॉर्मली क्या होता है, हार्ट के 4 चैम्बर, ठीक है, हार्ट को मैंने 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम में ब्लड आपका 2 तरीके से आता है। ऊपर से आता है सुपीरियर वेना केवा और नीचे से आता है इन्फीरियर वेना केवा, आप लोगों को पता है, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा। अब यहाँ से ब्लड, राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में बाया ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में, किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। और जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, तब यहाँ से लंग्स से क्या होता है, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू 2 पल्मोनरी वेन, राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेन और लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी वेन, टोटल 4 पल्मोनरी वेन आता है, जो कि लेके आता है, कहाँ पे लेके आता है, जो कि लेके आता है आपका लेफ्ट साइड एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट साइड में एट्रियम में। ये राइट साइड का जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास दे गया, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। ओके, जब लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने की वजह से आ जाएगा, किसमें, वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, मैं यहीं से निकाल दे रहा हूँ, एओर्टा यूजुअली घूम के गए, एओर्टा निकल के पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में ले जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। तो ये एक फंक्शनल डायग्राम है एडल्ट सर्कुलेशन में। तो एडल्ट सर्कुलेशन में ये देखने को मिलता है, लेकिन फीटल सर्कुलेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है जो कि एडल्ट सर्कुलेशन में नहीं होता है। तो देखेंगे हम लोग फीटल, अब हम लोग देखेंगे फीटल का नॉर्मल सर्कुलेशन होता कैसे है, और माँ से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन फीटस तक कैसे जाता है, और फीटस से वेस्ट मटेरियल, बच्चे से वेस्ट मटेरियल माँ तक कैसे आता है, ठीक है। माँ का ब्लड बच्चे तक कभी नहीं जाता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा डाउट है, ठीक है, कि माँ से बच्चे को ब्लड सप्लाई होता है। तो ब्लड सप्लाई माँ से बच्चे को कभी नहीं होता है। बेबी जो है फीटस अपना खुद का ब्लड बनाता है और अपना खुद का ब्लड सप्लाई करता है। माँ से बच्चे तक केवल न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की ही सप्लाई होती है, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखेंगे फीटस का सर्कुलेशन कैसे कैसे हो रहा है। तो फीटस तक ब्लड सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, बाया प्लेसेंटा, माँ का प्लेसेंटा फीटस तक ब्लड लेके जाता है। तो प्लेसेंटा में 2 ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, आर्टरी और वेन, ठीक है। तो प्लेसेंटा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेसेंटा ड्रॉ कर दिया, और प्लेसेंटा का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा, जो फीटस के ये सेंट्रल जोन है जिसको अम्बलाइकस नाभि बोलते हैं, वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड, क्या बोलेंगे, अम्बलाइकल कॉर्ड,
ठीक है। तो अम्बलाइकल कॉर्ड में आर्टरी और वेन पाए जाते हैं। तो आर्टरी और वेन पाए जाते हैं, तो आर्टरी और वेन किस में पाए जा रहे हैं? अम्बलाइकल कॉर्ड में। इसीलिए यहाँ के जो आर्टरी वेन पाए जाते हैं उसको बोलते होते हैं अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माँ से बच्चे तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो माँ से बच्चे तक ब्लड ले जाने वाले, ब्लड ले के जाने वाले, ठीक है, ले के जाने वाले ब्लड वेसल्स को बोलते हैं अम्बलाइकल वेन। क्या बोलेंगे? अम्बलाइकल वेन। और ये बहुत ही ऑक्सीजनेटेड होता है, ये 80% ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन कैरी करता है। अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि वेन है और ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा आर्टरी में रहता है, नहीं, यहाँ पे कंसेप्शन ये है कि आर्टरी और वेन का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट तक जा रहा है उसको हम वेन बोलेंगे, और जो ब्लड वेसल्स हार्ट से निकल रहा है उसको हम आर्टरी बोलेंगे। तो ये ब्लड वेसल्स हार्ट तक जा रहा है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड माँ से बच्चे तक कौन लेके जा रहा है? वेन लेके जा रहा है। कौन सा वेन? अम्बलाइकल वेन। तो अम्बलाइकल वेन से ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिशियस ब्लड किसके थ्रू? अम्बलाइकल वेन से कहाँ पे जा रहा है? बच्चे तक जा रहा है बाया प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। चलिए, तो अब ये देखेंगे जो ये अम्बलाइकल वेन है, ठीक है, पहले शुरुआत में 2 अम्बलाइकल वेन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ करता है वो अम्बलाइकल वेन, 2 अम्बलाइकल वेन डीजनरेट होकर एक बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई लेफ्ट और राइट नहीं करेंगे, अम्बलाइकल वेन नंबर में एक ही होता है। तो ये अम्बलाइकल वेन मैंने रेड मार्क से इसलिए कर दिया, रेड कलर से, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड होता है। तो माँ से बच्चे तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाले वेन को अम्बलाइकल वेन बोलते हैं। तो ये अम्बलाइकल वेन ले जा करके जो सेंट्रल रीजन है अम्बलाइकस, ठीक है, अम्बलाइकस में, अम्बलाइकस से अटैच होके ये अम्बलाइकल वेन आगे जाते जाते जाता है किसके पास? लीवर के पास। ये बच्चे का लीवर है, ठीक है, ये बच्चे का लीवर है, लीवर के पास क्या है? ब्लड जा रहा है। तो ये बच्चे का के लीवर के पास ब्लड लेके कौन जा रहा है? अम्बलाइकल वेन लेके जा रहा है। कुछ ब्लड अम्बलाइकल वेन से, कुछ ब्लड लीवर में छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं जिसको साइनोसाइड्स बोलते हैं, कुछ ब्लड साइनोसाइड्स को चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम ब्लड है, ठीक, यहाँ से अम्बलाइकल वेन से लीवर में गया और लीवर से एक स्पेशल जंक्शन बनाता है, कनेक्शन बनाता है। कहाँ से? लीवर से ही, लीवर से ही एक स्पेशल कनेक्शन बनाया। ओके, कहाँ पे लेके गया? ये लीवर में लेके गया और लीवर से ही एक स्पेशल कनेक्शन बना करके, है ना, लीवर से ही एक स्पेशल कनेक्शन बना करके, और इस स्पेशल कनेक्शन को या फिर शंट को, इस ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं डक्टस विनोसिस। क्या बोलेंगे? डक्टस विनोसिस। लीवर से एक स्पेशल शंट जाएगा, ठीक है, और ये शंट जाके कहाँ पे ज्वाइंट होगा? ये आप लोग हार्ट देख रहे हो, हार्ट में ब्लड नीचे से कहाँ से जा रहा है? इन्फीरियर वेना केवा। तो जाके किस में ज्वाइंट हो जाएगा? इन्फीरियर वेना केवा में जाके ज्वाइंट होगा। तो ब्लड कहाँ पे चला गया? लीवर से ब्लड कहाँ पे गया? इन्फीरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ पे जाता है? आपका राइट एट्रियम में, ठीक है। तो ब्लड किस में आ गया? राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। तो एक ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, कहाँ से? डक्टस विनोसिस से। अच्छा, दूसरा ब्लड कैसे आता है राइट एट्रियम? और भी तरह से आता है। जो इन्फीरियर वेना केवा है वो नीचे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से तो लेकर आता है, ठीक है। तो एक ब्लड सप्लाई डक्टस विनोसिस से, दूसरा ब्लड सप्लाई आपका इन्फीरियर वेना केवा से आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है किसमें? राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में। ऑफ कोर्स इसके अलावा और ब्लड कहाँ से राइट एट्रियम में आता है? सुपीरियर वेना केवा से। कहाँ से? सुपीरियर वेना केवा। तो डक्टस विनोसिस, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, तीनों जगह से ब्लड कहाँ पे आके इकट्ठा हुआ? राइट एट्रियम में, ठीक है। तो नॉर्मली यूजुअली आप लोग क्या पढ़ते हैं? राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में प्रॉपर ना जा करके, क्योंकि एक नॉर्मल हार्ट, जो हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें 4 चेम्बर है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में सेप्टम होता है, ठीक है, डिवाइड होता है। लेकिन इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चा जब यूट्रस में होता है तो उस कंडीशन में ये सेप्टम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम पूरी तरह से क्लोज नहीं रहता है, पूरी तरह से बंद नहीं रहता है। इनके बीच में जो ये सेप्टम है ये पूरी तरह से क्लोज ना होने की वजह से इनके बीच में एक छोटा सा वाल होता है, ठीक है, वाल मतलब ओपनिंग, एक फोरामिन होता है, ठीक है। तो
ये बीच का इनका जो ये सेप्टम है, ये सेप्टम एश की तरह जो दिख रहा है, ठीक है, तो इस सेप्टम को बोलते हैं सेप्टम शिकंडम। क्या बोलेंगे? सेप्टम शिकंडम। अच्छा, इसी के ऊपर एक सेप्टम और होता है सेप्टम प्राइमम। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सेप्टम प्राइमम। सेप्टम शिकंडम और सेप्टम प्राइमम। लेकिन आप लोग देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक गैप है, ठीक है, वॉल है। तो इस ओपनिंग को, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामिन ओवल। क्या बोलते हैं? फोरामिन ओवल। तो ब्लड अभी तक कहाँ आया था? राइट एट्रियम में ब्लड आया था। कहाँ से कहाँ से ब्लड आया था? इन्फीरियर वेना के वजह से राइट एट्रियम में आएगा, सुपीरियर वेना के वजह से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रेशराइज्ड ब्लड, ठीक है, कहाँ से आएगा? डक्टस विनोसिस से आ गया, किसमें? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम से यूजली ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन यहाँ पे ये केस सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में से ब्लड यहाँ पे पूरी तरह से क्लोज ना होने की वजह से राइट एट्रियम से ब्लड पूल हो जाता है, बोले तो स्प्रेड हो जाता है। किसमें? राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाता है, क्योंकि ये इनके बीच में ये ओपनिंग है, ठीक है। क्या है? उस ओपनिंग को क्या बोलेंगे? फोरामिन ओवल। ये जो ओपनिंग है राइट एट्रियम से किस में गया? लेफ्ट एट्रियम में। बट सारा ब्लड कैसे जाएगा? सारा ब्लड नहीं गया, कुछ ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी आ जाता है, नो डाउट, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भी है। एक एक करके पढ़ते हैं। राइट एट्रियम से यहाँ पे ओपनिंग होने की वजह से ब्लड किस में चला गया? राइट वेंट्रिकल में, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में चला गया। और लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हाईली प्रेशर सिस्टम, तीनों तरफ से प्रेशर मार रहा है, 1 2 3, 3 तरह से प्रेशर मारना है। तो प्रेशर की वजह से राइट एट्रियम से ब्लड किस में चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड गया, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाता है? आप लोग को पढ़ा होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वाल्व ओपन होने की वजह से? बाइकस्पिड, है ना, बाइकस्पिड वाल्व हुआ, तो किस में चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एक ग्रेट ब्लड वेसल्स निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? ग्रेट ब्लड वेसल्स, एओर्टा। क्या निकलता है? एओर्टा। चलिए, इधर मैंने एओर्टा ड्रॉ कर दिया, ये एओर्टा। तो एओर्टा के थ्रू, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एओर्टा के थ्रू ब्लड किस में जाएगा? एओर्टा में चला गया, एओर्टा के थ्रू पूरे ऑर्गन में जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ क्या था? ओके, अभी यहाँ क्या था कि जो राइट एट्रियम में ब्लड था, राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लेफ्ट एट्रियम में गया। लेकिन कुछ ब्लड ऐसे थे, है ना, कुछ ब्लड ऐसे जो कि राइट वेंट्रिकल में आए थे, है ना, राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड आया। स्पेशली जब ऊपर से ब्लड आएगा तो ज़्यादा प्रेशर मार के नीचे चला आएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये नीचे आएगा तो किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया था? आप लोगों ने पढ़ा था, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। कहाँ गया जाएगा? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। किसके पास? लंग्स के पास। लेकिन लंग्स के पास ऑक्सीजनेट, लेकिन ये जो फीटस का ब्लड है वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिला? इसको प्लेसेंटा के थ्रू मिला। एडल्ट टाइम में प्लेसेंटा होता नहीं है, क्योंकि एडल्ट टाइम में ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? लंग्स से मिलेगा। लेकिन जो फीटल लाइफ है, फीटल लाइफ में ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? प्लेसेंटा से मिल रहा है। तो ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम से जो ब्लड आया था राइट वेंट्रिकल में, है ना, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स के पास जाता है। आप लोगों को भी पता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है? लंग्स के पास। किसके थ्रू लंग्स के पास जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना। दो पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक राइट लंग को लेके जाती है, एक लेफ्ट लंग्स को लेके जाती है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा। लेकिन फीटल लाइफ में लंग्स पूरी तरफ से कोलैप्स है, पूरी तरह से कोलैप्स है, बोले तो फंक्शनिंग नहीं है। जब बच्चा पेट में होता है तो उसका लंग्स एक्टिवेट नहीं होता, वो काम नहीं करता है। तो ये पूरी तरह से कोलैप्स होने के वजह से पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये पूरी तरह से जब बंद है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, रुकावट ज़्यादा है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में जैसे यहाँ का जो ब्लड गया, तो अगर ये थोड़ा सा ओपन रहता, खुला रहता, तो यहाँ पे रुकावट कम मिलती। लेकिन ये बंद होने की वजह से जो प्रेशर है ना, प्रेशर है या फिर पल्मोनरी आर्टरी में रेजिस्टेंस, रुकावट ज़्यादा होने के वजह से, ठीक है, क्योंकि ये लंग्स फंक्शनिंग नहीं है तो ऑक्सीजन ले नहीं सकता। जब ऑक्सीजन ले नहीं सकता तो या फिर ब्लड वापस आए,
या फिर यहाँ से ब्लड वापस आए तो वापस आएगा फिर यहीं पे तो आएगा, ठीक है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में ही आएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल से फिर जाएगा फिर वापस आएगा। तो नेचर ने ऐसा डिसाइड किया जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी गया, ये ब्लड गया तो लंग्स में, क्योंकि लंग्स कोलैप्स है, पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं है, फंक्शनिंग ही नहीं है, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये लंग पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एक स्पेशल चैनल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, स्पेशली लेफ्ट साइड पल्मोनरी आर्टरी में एक स्पेशल चैनल है, ठीक है, ये स्पेशल चैनल को नाम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। क्या है? डक्टस आर्टरियोसिस। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू किस में अगेन मिल जाता है? एओर्टा में। किस में मिल जाता है? एओर्टा में। और एओर्टा में मिल गया तो एओर्टा से अगेन पूरी बॉडी में आ गए, एओर्टा में असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा पूरी बॉडी में आ गया। तो ये तो नॉर्मल सप्लाई है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में आया, पूरी बॉडी में आ रहा है, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। अब यहाँ से सारे पार्ट्स को दिया, सारे ऑर्गन को दिया। अब सारे ऑर्गन से अगेन ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, पहले तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब जो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से वहाँ से यहाँ से लेकर आएगा, ठीक है, फिर से यहाँ से लेकर आएगा। तो दो ब्लड वेसल्स लेकर आएगी। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, 1 सेकेंड, ठीक है, फिर से ये लेकर आएंगे 2 ब्लड वेसल्स, और इस ब्लड वेसल्स को बोलेंगे अम्बलाइकल आर्टरी। क्या बोलेंगे? अम्बलाइकल आर्टरी। तो ये अम्बलाइकल आर्टरी लेकर अगेन ब्लड वापस बच्चे से मदर तक, ये कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे से माँ तक लाके अगेन ये छोड़ देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से नॉर्मल सर्कुलेशन चलता रहता है। क्या है? चलता रहता है। हम लोग देखेंगे जो बच्चे तक ब्लड लेके गया है उस ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे? अम्बलाइकल वेन। और जो वापस अगेन माँ तक लेकर आया उस ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलेंगे? अम्बलाइकल आर्टरी। तो माँ से बच्चे में और बच्चे से माँ में ब्लड सप्लाई करने के लिए 2 चैनल होता है, ठीक है, अम्बलाइकल वेन और अम्बलाइकल आर्टरी, ठीक है। तो अम्बलाइकल वेन नंबर में 1 होता है और अम्बलाइकल आर्टरी नंबर में 2 होता है, ठीक है। तो 2 अम्बलाइकल आर्टरी से बच्चे का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माँ तक आता है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है माँ तक आता है, और माँ से एक अम्बलाइकल वेन के थ्रू ब्लड जाता है बच्चे को, ठीक है। तो इसको हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं। मैटरनल माँ से लेके अम्बलाइकल वेन के थ्रू ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है फीटस के अम्बलाइकस तक, अम्बलाइकस से ये गया लीवर तक, ठीक है, किसके? अम्बलाइकल वेन के थ्रू। और लीवर से एक स्पेशल चैनल बना दिया, क्या? डक्टस विनोसिस। क्या है? डक्टस विनोसिस। और इस डक्टस विनोसिस से ब्लड चला गया इन्फीरियर वेना के बाद, और इन्फीरियर वेना की वजह से राइट एट्रियम से ब्लड सीधा पुल होकर के चला गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होने की वजह से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सुपीरियर वेना की वजह से ब्लड आया था, क्या है? सुपीरियर वेना की वजह से ब्लड आया था, तो ये कुछ ब्लड आ गया किसमें? राइट वेंट्रिकल में आ गया। और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, ठीक है, लंग्स में जाएगा। लेकिन लंग्स फंक्शनिंग ही नहीं है, लंग्स काम ही नहीं कर रहा है। जब लंग्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लंग्स काम नहीं कर रहा है तो ये ब्लड सीधा, है ना, ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में एक स्पेशल कम्युनिकेशन जिसको हम डक्टस आर्टरियोसिस बोले, उसके थ्रू चला जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है। अब सोच रहे होगा कि लंग्स उसका काम नहीं कर रहा है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैसे हो रहा है? तो ऑक्सीजन उसको माँ से मिल रहा है। बच्चा अपना खुद का ऑक्सीजन, बोले तो उसका लंग्स कोलैप्स है, बच्चा खुद का ऑक्सीजन, क्योंकि जब बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में तो ब्रीथ नहीं करता है, सांस नहीं लेता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा है, तो इसी वजह से लंग्स प्रॉपर फंक्शनिंग, बोले तो लंग्स काम ही नहीं करता है बच्चे का, ठीक है।
तो ये चीज़ें हम लोग देखने को मिलेंगी। क्या क्या नई नई चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस पूछेगा क्या है, एक स्पेशल कम्युनिकेशन है जो लीवर से, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, डक्टस विनोसिस। उसके बाद हाँ, एडल्ट सर्कुलेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा, लेकिन इसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं, एडल्ट सर्कुलेशन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कोलैप्स हो जाने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ का ब्लड, कहाँ का, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड पूल होकर के किस में चला जाता है, एओर्टा में चला गया। तो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है बच्चे को। अगेन जो बच्चे का वेस्ट ब्लड रहता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो जाता है, ठीक है, यहाँ से अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू, क्या है, अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू अगेन वापस आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका फीटर सर्कुलेशन। लेकिन जब बच्चा बर्थ हो गया, बच्चा डिलीवर हुआ, दूसरा पॉइंट अब हम लोग देखेंगे कि जब बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चे की डिलीवरी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, तो ये अम्बलाइकल कॉर्ड से कनेक्शन कट जाता है, ठीक है। आप लोगों को भी पता है कि अम्बलाइकल कॉर्ड फिर नहीं रह जाता है, तो अम्बलाइकल कॉर्ड तो निकाल देते हैं। तो अम्बलाइकल कॉर्ड जब निकल गया, है ना, अम्बलाइकल कॉर्ड जब निकल गया तो अब बच्चे को ऑक्सीजन कैसे जाएगा, बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या देखना होगा, जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, बच्चा डिलीवर होने के जस्ट बाद, जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के जस्ट बाद वो क्या करता है, क्राई करना शुरू करता है। जैसे ही वो रोता है, ठीक है, जब वो रोता है तो सांस लेता है ज़ोर से, और जब वो सांस लेता है तो ये जो उसका डीएक्टिवेटेड जो ये लंग्स कोलैप्स था ना, तो जैसे ही वो सांस लेता है इसका लंग्स क्या है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर पूछते हैं कि बच्चा रोया था कि नहीं, ठीक है। तो ये लंग्स क्या है, ये एक्सपेंड हो जाता है, बोले तो ये फूल जाता है लंग्स। और जब लंग्स फूल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो एक्सपेंड होने की वजह से क्या है, इसमें ब्रीथ, सांस, ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पहले कहाँ से मिल रहा था, प्लेसेंटा से मिल रहा था, अब प्लेसेंटा पूरी तरह से कट हो गया है, ठीक है। तो अभी तो ऑक्सीजन उसको चाहिए, इसीलिए बच्चा जब डिलीवर होता है और सबसे पहली बार सांस लेता है, तो उसी कंडीशन में उसका लंग्स एक्सपेंड हो जाने की वजह से क्या है, लंग्स एक्सपेंड हो जाने की वजह से ऑक्सीजन आना शुरू कर देता है। और अगेन जब ये पल्मोनरी, बोले तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड भेजता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, तो अब यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होना शुरू होता है। तो अब आप लोग सोचे होंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नया क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है, नया 2-3 चीज़ें पढ़े हैं। एक तो यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं डक्टस विनोसिस, दूसरा हम लोग देखें डक्टस विनोसिस, दूसरा हम लोग देखें डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है, डक्टस विनोसिस एंड डक्टस आर्टेरियोसिस। अच्छा, इसके बीच में वाल है, फोरामिन वाल है, क्या, फोरामिन ओवल, ठीक है, इसके बीच में फोरामिन ओवल है। क्यों ये ओपन रहता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ओपन रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर करता है, बच्चे का बर्थ होता है, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है, देखिए, ठीक है, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है प्लेसेंटा से उसका कनेक्शन कट जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा को कट कर दिया जाता है अम्बलाइकल कॉर्ड को। तो जब अम्बलाइकल कॉर्ड को कट कर दिया तो ऑक्सीजन नहीं गया, ऑक्सीजन जाएगा क्या, ऑक्सीजन नहीं गया, ठीक है। और जब ऑक्सीजन नहीं गया तो ऑक्सीजन तो सर्वाइव करने के लिए चाहिए, तो बच्चा क्राई करेगा। जैसे ही क्राई करेगा उसका लंग्स एक्सपेंड होगा और ऑक्सीजन आना शुरू होगा, लंग्स एक्सपेंड होगा, वो सांस लेगा तो ऑक्सीजन आना शुरू होगा। अब क्या होगा, अब इतने समय में जो ये अम्बलाइकल वेन था या फिर अम्बलाइकल आर्टरी थी, उसकी ज़रूरत है क्या, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से तो कट कर दिया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये फिर ये अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन कहाँ जाएगा, तो ये जो आपका वेसल्स है, ठीक है, जो आपका अम्बलाइकल वेन है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने नया देखा, हम लोगों ने नया देखा क्या है, अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी, ठीक है, डक्टस विनोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट फोरामिन ओवल,
फोरामेन ओवल, ठीक है। ये स्पेशल चैनल जो कि फीटर सर्कुलेशन में आपको देखने को मिलेंगे, ये चैनल आपको एडल्ट सर्कुलेशन में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ जब प्लेसेंटा काम कर रहा था, ठीक है, प्लेसेंटा था, तो उतने समय ये सारे चैनल ओपन थे। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर किया तो प्लेसेंटा कट कर दिया गया, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दिया, तो इसकी ज़रूरत है नहीं फिर, क्योंकि अब ऑक्सीजन तो यहाँ से जाएगा नहीं, तो उसको बच्चे को खुद का ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। ये कोलैप्स था वो एक्सपेंड करेगा और ऑक्सीजन आना शुरू करेगा, ठीक है, तो वो ऑक्सीजनेटेड करेगा। फिर क्या होता है, अब जैसे डिलीवरी हो गई, बच्चे का बर्थ हो गया, तो फिर ये सारे जो स्पेशल चैनल्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। क्या वजह होती है कि ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और जब बेबी डिलीवर होता है तो ये सारे स्ट्रक्चर अपसेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करें, क्या होगा, क्योंकि जब ये कट डाउन हो गया तो इसकी ज़रूरत है नहीं है, जब ज़रूरत है नहीं तो ये चेंज होते रहते हैं, फिर डी जनरेट हो जाते हैं। क्या होता है, डी जनरेट हो जाता है। तो डी जनरेट होके जो आपका डक्टस, जो अम्बिलिकल वेन है, क्या है, अम्बिलिकल वेन है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम टेरेज में। क्या बोलते हैं, लिगामेंटम टेरेज। एक लिगामेंट बना लेता है, ये वेन डी जनरेट होकर लिगामेंट बना लेता है, इसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरेज, ठीक है। जो आपका अम्बिलिकल आर्टरी है, क्या है, जो आपका अम्बिलिकल आर्टरी है, ये कन्वर्ट होता है ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, में लिगामेंट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीडियल। ये आर्टरी आपका जो आर्टरी है, ये एक लिगामेंट बना देता है, ठीक है। कौन सा लिगामेंट, इसको बोलते हैं मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है, बोलेंगे। चलिए, अब जो आपका डक्टस विनोसिस है ना, डक्टस विनोसिस है, ये जो डक्टस विनोसिस है आफ्टर बर्थ, ये डक्टस विनोसिस ये भी एक लिगामेंट बना देता है, लिगामेंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये क्या बना था, लिगामेंटम टेरीज बना था। क्या है, लिगामेंटम टेरीज, है ना। ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है, ये बना लिया एक लिगामेंटम टेरीज। अब ये जो डक्टस विनोसिस है, ये डक्टस विनोसिस एक लिगामेंट बनाएगा, इस लिगामेंट को हम लोग बोलेंगे लिगामेंटम विनोसम। क्या बोलेंगे, लिगामेंटम विनोसम, ठीक है। बचा क्या आपका, डक्टस आर्टरियोसिस। क्या बचा आपका, डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस आप लोगों ने कहाँ देखा, यहाँ देखा। तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये ऑक्सीजन पे फुल्ली डिपेंड होता है। क्यों ये ओपनिंग है, क्योंकि ये ओपनिंग ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होता है। एक्स्ट्रा यूट्राइन जब बच्चा डिलीवर हो गया तो ये भी डी जनरेट होकर के ये लिगामेंट बना लेता है। क्या बना लेता है, लिगामेंट बना लेता है, मतलब ज्वाइंट हो जाता है, ये पूरी तरह से ज्वाइंट हो जाता है। अब इसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं बचे हैं, तो इस ज्वाइंट को, इस कम्युनिकेशन को, जो एक लिगामेंटम फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्या बोलेंगे, लिगामेंटम आर्टरियोसम। अच्छा, अब ये एक बीच में आपका बचा, क्या बच गया, ये फोरामिन ओवल। तो फोरामिन ओवल चेंज हो करके क्या है, क्या बना लेता है, फोसा ओवैलिस। क्या बनता है, फोसा ओवैलिस, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा फीटल सर्कुलेशन। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। और कोई क्वेश्चन होगा इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।